भोग क्या है? कोई हलवा पूरी लड्डू वो नहीं खाता है, अभोक्ता है। परंतु जो सृष्टि का पालन करता है वो खुद भूखा है इस समय। आप सोचिए, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण भरण करता हो वो खुद भूखा है। किस चीज का भूखा है? भावनाओं का, स्नेह का। और आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान भाड़ा भी किस चीज का देता है? भाव का लड्डू का, फ्रूट्स का, हलवे का, पूरी का। किसका भाड़ा देता है? भावना का भाड़ा। भावनाओं का। तो वो अभोक्ता जरूर है, परंतु इसमें जो मेरी भावनाएं भरती हैं भोग में, जब मैं इसमें अपने दिल की भावनाएं भरती हूँ और उसको स्थूल रूप में उसको ऑफर करती हूँ, तो बशर्ते वो कुछ नहीं खाता है परंतु छोड़ता भी नहीं है। हमारी भावनाओं को वो ले लेता है और वो भूखा भगवान उस भावना से तृप्त होकर, आनंदित होकर, राजी होकर हमें मन चाहे मन इच्छित फल प्रदान करता है। ये भोग लगाने की एक तो ये कि बाबा भोग खाता है या नहीं खाता, एक दाना भी इधर से उधर नहीं होता, वो तो ठीक है नहीं होता, परंतु एक चीज जो मुझे दिखाई नहीं देती उसे वो छोड़ता नहीं है, वो है मेरी भावनाएं। उसकी वासना वो जरूर लेता है, आनंदित होता है, भूखा है उसका। और यदि भोग प्रसाद में भावना नहीं तो वो उसके काम का नहीं। इसीलिए भावनाओं का होना मस्ट कंपल्सरी। दूसरा, जो सृष्टि का बीज है, आपके घर में कोई आपने बीज लगाया, पेड़ पौधा लगाया और वो देख रहे हैं कि मुरझा रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है, तो फिर क्या करेंगे? हम उसको जल देंगे ना। तुरंत मन में ख्याल आएगा भाई इसको पानी तो पिला। और जल भी जब हम देते हैं तो वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है, जबकि ऊपर से सूखा हुआ, नीचे तो ठीक ठाक है। परंतु कभी देखा कि जल ऊपर गया? क्या देखा? नीचे गया। और जो वृक्ष का अस्तित्व है, रूट है, वहां तक वो टच होता है और फिर क्या होता है? ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में फैल जाता है। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो पूरा वृक्ष क्या होता है? हरा भरा। यही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का भी खेल है। जब हम भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कुछ पुण्य कर्म करते हैं या अपनी भावनाओं का जब हम उसे जल प्रदान करते, उसके निमित्त करते हैं, तो ये प्रभाव पूरे वृक्ष में फैलता है। बीज वृक्ष से जुड़ा हुआ है, जो बीज को जाएगा वो ऑटोमेटिकली किसको जाएगा? पूरे कल्प वृक्ष को जाएगा। संपूर्ण मनुष्य सृष्टि में जो आत्माएं हैं वहां तक उसका प्रभाव पहुंचेगा। और जिसने किया, जब उसको रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा? एक का कितना हो गया? पदम गुना हो गया कि नहीं हो गया जी? क्योंकि जो बीज के निमित्त करता है वो पूरे वृक्ष में फैलता है, और जब रिटर्न आता है तो वो एक का कितना हो जाता है? पदम गुना हो जाता है। इसीलिए अगर जीवन में कष्ट, तकलीफें, समस्याएं, विघ्न, असफलता, मनमुटाव, रोग शोक ज्यादा है तो इमीडिएट पुण्यों की आवश्यकता होती है। भक्ति मार्ग में भी देखिए, जब किसी पे बहुत ग्रहचारी बैठ जाती है तो वो अपनी ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, ज्ञानियों के पास, तो वो भी क्या कहते हैं? इमीडिएट कुछ ना कुछ पुण्य कीजिए। करवाते हैं, स्थूल रूप के करवाते हैं। आप पंडितों को खिला देना, मंदिर में दान कर देना, पंछियों को दाना डाल देना, मछलियों को जाके खिला, कुछ ना कुछ वो हमसे छोटे छोटे इमीडिएट पुण्य करवाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का प्रभाव सामने है तो कुछ भोगनाएं आई हैं, और जब पाप का प्रभाव सामने होगा तो नेचुरली भोगनाएं होंगी। तो उस प्रभाव को डाउन करने के लिए इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ता है? पुण्य राइज करने पड़ते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि पुण्यों का प्रभाव बढ़े और पाप का प्रभाव डाउन आए। और जैसे ही पाप का प्रभाव डाउन जाएगा वैसे ही भोगनाई क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो इमीडिएट यदि हमें पुण्य बढ़ाने हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, परंतु मस्ट कंपल्सरी